Umarov Ismail Khalil. আমরা আবারও এই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জন্মভূমি এসো স্বদেশ ব্রতের মহাদীক্ষালোভী সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ ছুঁই। হ্যাঁ, স্বর্গ दिवस है। एक पुण्य पड़ाव, एक नई राह, एक नए संकल्प और एक नए सामर्थ्य के साथ कदम बढ़ाने का यह शुभ अवसर है। आज़ादी के जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष से बीता है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई काल ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग ना किया हो, जीवन ना खपाया हो, यातनाएं ना झेली हो, आहुति ना दी हो। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष को, हर त्यागी को, हर बलिदानी को नमन करने का अवसर है, उनका ऋण स्वीकार करने का अवसर है और उनको स्मरण करते हुए उनके सपनों को जल्द पूरा करने का संकल्प लेने का भी एक अवसर है। हम सभी देशवासी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, बाबा साहब अम्बेडकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा। यह देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और उन जैसे अनगिनत ऐसे हमारे क्रांतिवीरों के, जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। यह राष्ट्र कृतज्ञ है उन वीरांगनाओं के लिए, रानी लक्ष्मीबाई हो, झलकारी बाई, दुर्गा भाभी, रानी गायदिरियो, रानी चेन्नम्मा, बेगम हजरत महल, वेलू नाचियार, भारत की नारी शक्ति की हम बहुत ही अभिवादना करते हैं। हम आज़ादी की जंग की चर्चा करते हुए हम उन जंगलों में जीने वाले हमारे आदिवासी समाज का भी गौरव करना हम नहीं भूल सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, अलूरी सीताराम राजू, गोविंद गुरु अनगिनत नाम हैं, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन की आवाज़ बनकर दूर दूर के जंगलों में भी मेरे भाई बंधुओं आदिवासी, मेरी माताओं, मेरे युवकों, मैं मातृभूमि के लिए जीने मरने के लिए प्रेरणा जगाई। यह देश का सौभाग्य रहा है कि आज़ादी के जंग के कई रूप हैं और उसमें से एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर और ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में, हर गांव में भारत की चेतना को जगाते रहे और भारत को चेतनमन बनाते रहे। अमृत महोत्सव के दौरान देश में कई तरह के त्योहार जैसे 75 सीमांत गांव, वीरों के नाम और मेरी मिट्टी मेरा देश जैसे ऐसे कई राष्ट्रीय त्योहार मनाए। स्मृति दिवस को संवारते हुए हिंदुस्तान के हर जिले में, हर कोने में देशवासियों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्यावृद्धि कार्यक्रम किए। शायद इतिहास में इतना विशाल, व्यापक, लंबा एक ही मकसद का उत्सव मनाया गया हो।
वो शायद इतिहास में ऐसी पहली घटना हुई है। और हिंदुस्तान के हर कोने में उन सभी महापुरुषों को याद करने का प्रयास किया गया जिनको किसी न किसी कारणवश इतिहास में जगह नहीं मिली या उनको भुला दिया गया था। आज देश ने खोज कर कोनों में ऐसे वीरों, महापुरुषों, त्यागियों को, बलिदानियों को, सत्य वीरों को याद किया और नमन किया। अमृत महोत्सव के दरमियान इन सभी महापुरुषों को नमन करने का अवसर रहा। कल 14 अगस्त को भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी बड़े भारी मन से और हृदय के गहरे भावों को याद करते हुए मनाया। उन कोटि कोटि जनों ने बहुत कुछ सहन किया, तिरंगे के शान के लिए सहन किया था, मातृभूमि की मिट्टी से मोहब्बत के कारण सहन किया था और धैर्य नहीं खोया था। भारत के प्रति प्रेम ने नई जिंदगी की शुरुआत करने का उनका संकल्प नमन करने योग्य है, प्रेरणा पाने योग्य है। आज हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो पिछले 75 सालों में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे वो सेना के जवान हों, पुलिस के कर्मी हों या शासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारी हों, जनप्रतिनिधि हों, स्थानीय स्वराज्यों की संस्थाओं के शासक प्रशासक रहे हों, राज्यों के शासक प्रशासक रहे हों। 75 साल में इन सबके योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है और देश के कोटि कोटि नागरिकों को भी, जिन्होंने 75 साल में अनेक प्रकार की कठिनाइयों के बीच भी देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने से जो हो सका वो करने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे जिलावासियों, हिमालयों की कंदराओं हों, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था कि आखिरी इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी की जो आकांक्षा थी कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैं अपने प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि वो सरकारी कार्यों, लाभों को उस अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाएं और उसको सशक्त करें। आज देश का बड़ा सौभाग्य देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षित है, एक एस्पिरेशनल सोसाइटी है और ऐसी एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत है। और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्गों में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर हैं। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है। अपनी आंखों के सामने ही देखना चाहता है, कर्तव्य से जुड़कर रहना चाहता है, वो गति चाहता है, प्रगति चाहता है। 75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपनी ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो ललायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब ऐसी एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकार और उनके घटकों को भी तलवार की धार पर चलना पड़ता है। सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है और मुझे विश्वास है कि मेरे सभी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी प्रकार की व्यवस्था में उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने का कोशिश करेंगे। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारी इस एस्पिरेशनल सोसाइटी ने लंबे अरसे तक इंतज़ार किया है, लेकिन वो अब अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतज़ार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। इसलिए आज वो समय है, वो प्रभात है जो हमें उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा सुनहरा अवसर दिखाता है। आप सभी राज्यवासी देख सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में कई परिवर्तन हम उम्मीद कर सकते हैं। आप देखेंगे कि राज्य में नेशनल हाईवे हो, रेलवे का विस्तार हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, हॉस्पिटलों और स्कूलों में भी
आजकल बहुत बेहतर काम हो रहे हैं, परंतु अभी भी बहुत लंबा सफ़र बाकी है, जिसमें सरकार को आम नागरिक की भागीदारी की ज़रूरत है। और हम सबसे ज़्यादा निवेदन करते हैं हमारे जिले और राज्य के युवाओं को, जो हमें उम्मीद है कि आगे बढ़ के इस देश के और इस सरकार की विकास की धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग इस देश के सभी नागरिकों के साथ मिलकर और सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो 5 प्रण आप लोगों ने मेरा मिट्टी मेरे देश के साथ लिए, उन प्रणों पर आप अपने जीवन को समर्पित करेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान करेंगे। हमारी मनसा वर्चा कर्मणा से देश को विकसित करने हेतु सदैव तत्पर और प्रयत्नशील रहेंगे। हम रास्ता एवं उपनिवेशित मानसिकता के किसी भी प्रतीक को हम अपने आचार व्यवहार से दूर रखेंगे। हमें गर्व है अपने देश की अनमोल विरासत एवं सार्वभौम परंपरा, और हम निरंतर गौरवान्वित होकर इस मनोभाव को अंगीकार करेंगे। हम देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सदैव अनवरत प्रयत्नशील होकर और देश को विघ्नकारी तत्वों से सुरक्षित रखने हेतु अहर्निश प्रयास करेंगे। हम एक जागरूक नागरिक की नाते अपने उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक होकर समाज एवं देश के विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। मैं अंतिम में गीता का एक श्लोक बोलूँगा, जो कि कर्तव्यमेवाधिकारस्ते। आप सभी नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि वो जो भी काम करें वो देश को, गीता में बोला गया है कि अर्जुन तुम जो भी काम करो वो मुझे अर्जित करो, मतलब भगवान को अर्जित करो या ईश्वर को अर्जित करो। परंतु मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें और उस काम को देश को अर्जित करें। देश की प्रगति में एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की तरह आप अपना ये योगदान करें। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जय हिंद, जय भारत, कुल उम्मीद।